आप देख रहे हैं न्यूज बिहार तक। सीवान जिले के हसनपुरा नगर पंचायत स्थित आचार्य मनोज मिश्रा के निवास स्थान पर एक कार्यक्रम के दौरान संरक्षित पीढ़ी सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में दूर दराज एवं प्रखंड के विभिन्न गांवों से विभिन्न वर्ग के लोग उपस्थित रहे। सभा को संबोधित करते हुए आचार्य मनोज मिश्रा ने बताया कि आने वाले समय में हिंदू सनातन धर्म के नई पीढ़ियों को कैसे जागरूक किया जाए एवं संरक्षित पीढ़ी के बारे में बताया जाए ताकि आने वाले पीढ़ी सब कुछ जान सके। वहीं आगे संरक्षित पीढ़ी के बारे में इन लोगों ने क्या कुछ कहा, देखें इस खास रिपोर्ट में। संरक्षित पीढ़ी, इसका उद्देश्य क्या है? आज की तारीख में पीढ़ी अपन बाँच जाओ, इस बहकल पीढ़ी के बीच में एकरा ले बढ़ के सौभाग्य कुछ ना हो सकेला। असली था तो तब लागत हवे जब दूसरा के बेटी अपनी घर में आवतिया। आज की तारीख में राहगीर और पड़ोसी भी यह बात के बतावे में वो माई बाप तक खबर पहुँचावे में डराता रहन कि कितनो अपराधी बाल बच्चा बन गई होखे, गलत रास्ता पर जात होखे, लेकिन माई बाबूजी पड़ोसी और राहगीर के बात ना सुनिहन। एकरा पर सोचे के जरूरत बा। दूसर का चीज हमनी के बचपन याद पड़ेला कि बस में एगो विधायक के सीट रहत रहे। आज की तारीख में ट्रेन में चल जाई, अलग से कोच आ गए विकलांग खातिर, दिव्यांग मोदी जी आके कहतनी। दूसर का चीज जितना सरकारी कार्यालय बा उमें रैंप बनावे के जरूरत पड़ गई। तीसर का चीज कहीं भी रुआ जाए आज की तारीख में तो दिव्यांगता के एगो लाइन लागल बावे। ये कहाँ से शुरुआत भइल? तो 1960 के दशक में हमनी के यहाँ अनाज के अभाव रहे। बड़ा प्रेम से अमेरिका हमनी के थारी से मोटहन अनाज के निकाल के अपन गेहूं परोस देहलस। मानक तय करवा देहलस कि भाई बीमारी में जो क्राइटेरिया बा, शुगर के हेतना रही है, फलाना के होता रही, होकर होतना रही। हमनी के आज हर घर में मरीज बाड़न, जौना कि मोदी जी आज के, हम कोनो पार्टी पॉलिटिक्स का बात नहीं करत, एक प्रधानमंत्री के नाते हम स्वागत करते नहीं कि वहाँ के जो श्री अन्न के प्रचार कैनी है तो आयल बाबे। हमरो संरक्षित पीढ़ी में पहल का होता अनाज, फल, सब्जी, दुग्ध और मानव। एगो गाय रहत रहे, भोरे निकल जाई, सांझी खा लौट के आई, दूध कितना? आधा किलो। आज उहे गाय दिया दिन में 15 से 25 लीटर दूध देता रही सा। और उन्हनी के दुर्भाग्य ई बावे कि हरा चारा तक नसीब नहीं खे होत। ओई जा छोड़ दी रहुआ, कोविड आई रहा है नो, हर चौक चौराहा पर चाय के दुकान बावे। जब कोविड आयल सब कुछ बंद हो गई, रहुआ लोग के कहीं दूधिया लोकल या अपन दूध सड़की पर बहावत होखे, केहू ना मिलल। ई दूधवा कहाँ सूखी गई? सब ई बनावटी है, ई दहिया अपने है। एकरा के संरक्षित बनावला के जरूरत पड़े। स्पेशली नई पीढ़ी पर फोकस होखे के चाहिए। कौना चश्मा से? अनाज, फल, सब्जी, दुग्ध और मानव। हमनी के दुनिया के विश्व पर्यावरण के बात करतन। अरे घर के तो पर्यावरण देख लिया, का दशा भाई मेरा घर के। न बेटा से बेटी का पटता, न बाप से माई का पटता है। एगो बेटा हमरा होखे के चाहिए। आई मुँह से बहुत कुछ निकलता है। हमनी के अनाथ आश्रम, वृद्धाश्रम, भाई हमनी के पाप कहीं नहीं जाता हम लोग के जन्म देके। हमारा एगो कुल के अपन दीपक होके चाहिए, दीपक लोते ही रास्ता पर जाता। हम सब केहू के दोषारोपण नहीं की करत, लेकिन सनातन परंपरा में कहीं भी वृद्धाश्रम, अनाथ आश्रम के जगह नहीं खे। वो संयुक्त परिवार कहाँ टूट गए, जौना में एगो अगर कोनो पतोही के साथ कुछ हो जात रहे, बड़ा गर्व के साथ होके भरण पोषण होत रहा है। आज वही अपना पुरनका रास्ता पर तनि मर्यादित रूप में सामने ले अला के जरूरत बावे। हम शंभू शरण मिश्र पेशा से अधिवक्ता हैं सुप्रीम कोर्ट में। गांव हुए जे दरौली में, मिसिर के गौरी में, सब कुछ जिम्मेवारी अपनी ले लेहनी। हम ही चैरिटेबल ट्रस्ट के ट्रस्टी हैं, हम ही अपना पर संपादकीय का काम देखेनी। मंजीरा टाइम्स हमारी पत्रिका के नाम है। बहुत बहुत धन्यवाद। संरक्षित पीढ़ी के माध्यम से जो अभी शंभू जी बता रहे थे, आप नए पीढ़ी के लिए क्या कहेंगे? देखिए जी, यह जो सनातन पद्धति है विश्व में एक प्राचीन पद्धति है। इस पद्धति की शिरोधार्यता पूरी ब्रह्मांड में होती थी। आज ऐसा दुर्भाग्य है कि हम अपनी पीढ़ी को ही भूल गए।
अपने कर्मों को ही छोड़ दिए और भूलते जा रहे हैं, जिस वजह से हमारी संस्कृति पतन के पथ पर जा रही है। हम इनके चलाए हुए चैरिटेबल ट्रस्ट के माध्यम से, संरक्षित पीढ़ी के माध्यम से एक छोटा प्रयास कर रहा हूं अपने लोगों को जागृत करने के लिए, ये लोग जगें और अपनी पीढ़ी को रक्षा करें, अपने संस्कार को रक्षा करें, और हम ही नहीं, हमारे पूरे सनातन पद्धति के लोग इसकी रक्षा करें। यही हमारी कल्पना है और प्रार्थना है। समाज को कैसा, जो नई पीढ़ी है उसको क्या क्या मतलब उद्देश्य दिया जाए, क्या क्या मतलब बताया जाए ताकि वो ट्रैक पे आए, पटरी पे आए, ये आपके माध्यम से जानना चाहते हैं। समाज की शुरुआत जो होती है व्यक्ति से होता है, और व्यक्ति सुधार होता है तो परिवार सुधार होता है, परिवार सुधार होता है तो समाज सुधार होता है, समाज सुधार होता है तो राष्ट्र सुधार होता है। तो हमको हमारी जो पीढ़ी आज के पाश्चात्य सभ्यता के आधुनिकता के होड़ में जो बिगड़ रही है और परिवार जो टूट रहा है, इसको संरक्षित करने के लिए ये हमारे जो शंभू शरण मिश्र आए हैं, ये स्वागत योग्य कदम है। और सबका परिवार है, हर लोगों का अपना परिवार है। अपने परिवार के नई पीढ़ी को जो सनातन का मूल सिद्धांत है, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, अतिथि देवो भव, ये सब देवता का स्वरूप जो दिया गया है, कि माता देवता का रूप है, पिता देवता का रूप है, इस नई पीढ़ी को बताना है। और बताना ही नहीं है, हमको खुद भी आचरण ऐसा करना है कि हमारी पीढ़ी सीखे कि मैं अपनी माता के साथ कैसा व्यवहार कर रहा हूँ, अपने पिता के साथ कैसा व्यवहार कर रहा हूँ, अपने पड़ोसी के साथ, अपने भाई। और परिवार आज टूट रहा है, संयुक्त परिवार आज टूट रहा है, कहीं भी संयुक्त परिवार नहीं है, भाई भाई में कहीं बोलचाल नहीं है। आस पड़ोस में जो क्या है, पहले लोग पटीदारी लोग गिनते थे, पटीदारी हमारा न्योतरही है, पहले न्योतरही तक गिना जाता था। यहाँ परिवार टूट रहा है, तो परिवार को जोड़ना है। तो परिवार कब जुड़ेगा? जब हम जो मेरा आदर्श है, हमारा जो मोटो है, यहाँ परिवार टूट रहा है, तो परिवार को जोड़ना है। तो परिवार कब जुड़ेगा? जब हम जो मेरा आदर्श है, हमारा जो मोटो है, उसको हम अपनी नई पीढ़ी को बैठा के बतलाएंगे, तब हमारा परिवार जुटेगा। परिवार जुटेगा तो स्वस्थ समाज का हम निर्माण कर सकेंगे, और तब स्वस्थ राष्ट्र का निर्माण कर रहे हैं, जो अभी रामदेव बाबा अभी जो कर रहे हैं हमारे। आपके बड़े बड़े संत महात्मा भी इसमें अब आगे आ रहे हैं। बहुत सुखद स्थिति है और सुखद समय है कि हम लोगों के लिए ये बहुत अच्छा लग रहा है। लक्ष्मीकांत पाठक, जिला संयोजक, भाजपा कला एवं संस्कृति प्रकोष्ठ सिवान। जिस तरीके से संरक्षित पीढ़ी के बारे में यहाँ बताया गया, आप क्या सोचते हैं इसको लेकर? ये संरक्षित पीढ़ी तो ये बहुत जरूरी है। ये इस माध्यम से, ये संरक्षित पीढ़ी के माध्यम से इसमें मेंशन किया गया है अनाज, फल, सब्जी, दूध और मांस। तो ये सारे कहीं ना कहीं एक को रिलेटेड है इन्वायरमेंट से। और जिस तरह से हम आजकल केमिकल सब्सटेंसेस का यूज कर रहे हैं, केमिकल पदार्थों का यूज कर रहे हैं, तो इस माध्यम से हम कहेंगे कि जो आपका जो पहले ज़माने में जो जिस तरह से एग्रीकल्चर हुआ करता था या खान पान हुआ करते थे, उस तरह की खान पान पे विशेष ध्यान दिया जाए। ये जो फास्ट फूड वगैरह जिसको ज़्यादा हम लोग ध्यान दे रहे हैं, या आज के जो बच्चे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कई सारी बीमारियों का कारण है। तो हम लोग उसको विशेष ध्यान दें, और अपने जो इंग्रेडिएंट्स अनाज, फल है, उसको हम लोग क्या करें, जो केमिकल्स हैं उससे बचाव करें और शुद्ध खाने का सेवन करें। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम शिवजी पाठक हुआ।